ब्रेक में सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे खबरों में। मिड डे प्राइम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में हैं। इस दौरे में गृह मंत्री नक्सल प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा की जा रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक से नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आएगी। गृहमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। इस समय सीमा की घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान की थी। समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। और रायपुर से ही इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप ठाकुर। संदीप, जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार गृह मंत्री बहुत सजग और सतर्क हैं और साफ तौर पर इसे खदेड़ने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, इस पर यह दौरा कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल आंचल, मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं, दौरे पर हैं और आज जो स्थानीय जो निजी रिसोर्ट है वहाँ पर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग ले रहे हैं। आज से 52 दिन यह पूरा शेष बचा हुआ है, जहाँ पर 31 मार्च को नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन जारी किया गया। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरे देश में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पूरे भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, इसके साथ ही नक्सल को लेकर के प्रभावित भी था। इसके साथ ही जो हाई प्रोफाइल आज मीटिंग स्थानीय जो रिसोर्ट में लिया जा रहा है, जिसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा से लेकर जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वह पहुंचे हुए और नक्सलवाद खात्मे को लेकर के आज यह जो समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिया जा रहा है, इसको एक अहम माना जा रहा है। और यह जो बैठक है, कुछ ही समय पहले यह पूरा बैठक खत्म हुआ है, जहां पर अमित शाह के द्वारा जो है 31 मार्च को जो डेडलाइन जारी किया गया नक्सलवाद खात्मे को लेकर के एक जो तिथि तय किया गया है उस पर मुहर लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के कयास लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ को लेकर यदि हम बात करें तो बस्तर जो क्षेत्र है, पहले नक्सलवाद को लेकर के काफी आतंक था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। खास करके छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति का फायदा कहा जाए, पुनर्वास नीति से बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो प्रभावित होकर आज मुख्य धारा में जुड़ करके काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ के 3 दिनों के प्रवास पर हैं अभी, और आज जो हाई प्रोफाइल जो है मीटिंग ली गई है। इसके साथ ही जो स्थानीय मेयर फेयर में आज यहां पर मीटिंग ली गई है और यह जो पूरा मीटिंग के बाद में नक्सलवाद का जो अभियान है खात्मे को लेकर के, इसको अहम माना जा रहा है और थोड़ी सी जो प्रक्रिया है वह तेज हो जाएगा। और यह हाई लेवल जो सुरक्षा समीक्षा बैठक है, इसमें किस तरह से जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं नक्सली, उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उसको लेकर किस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी? जी बिल्कुल, नक्सलवाद खात्मे को लेकर के पुनर्वास नीति सरकार की है, जिसमें जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको जॉब से लेकर के रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, उनके परिवार का भी चिंता किया जाता है। तो इस पूरे मिशन में जो पुनर्वास नीति का विशेष भूमिका देखा जा रहा है और जो 31 दिसंबर को जो डेडलाइन जारी किया गया है उस पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो आज यहाँ पर हाई लेवल का मीटिंग है, उससे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के तेजी आएगा और जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से नक्सलवाद खात्मे को लेकर के काम किया जाएगा, उसको लेकर के एक बड़ी रणनीति आज यहां पर हाई प्रोफाइल मीटिंग में बनाया गया। इसके साथ ही जो पूर्व में जो काम किए गए हैं नक्सलवाद को लेकर के, नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर के, इसके साथ ही जो एनकाउंटर को लेकर तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर आज हाई लेवल मीटिंग में गहन चर्चा किया गया। इसके साथ ही जो आगे की रणनीति को लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। तो नक्सल से जुड़ी हुई जो ये हाई लेवल बैठक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। उस हाई लेवल बैठक की जब हम